तो अब जब हमने शॉट टू शॉट मैचिंग करने के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स को कवर कर लिया है, तो आइए हमारे मैचिंग स्किल को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। इस ट्यूटोरियल में मैं न केवल अलग अलग कैमरों को मैच करने पर नजर रखना चाहता हूँ, बल्कि अलग अलग कैमरों के साथ अलग अलग कलर प्रोफाइल को मैच करना चाहता हूँ। हाँ मेरे दोस्त, यह सिनेरियो अक्सर कलरिस्ट के लिए एक बुरा सपना होता है, बट हम इसे उन टेक्निक्स का उपयोग करके तोड़ने जा रहे हैं जिन्हें हमने पहले से ही सीख लिया है। इसलिए यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप इस डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट में देख सकते हैं कि तीनों कैमरे पूरी तरह से अलग दिखते हैं। पहली इमेज को BMD फिल्म गैमा प्रोफाइल के साथ ब्लैक मैजिक सिनेमा कैमरा के साथ शूट किया गया है। दूसरी इमेज को कैनन C300 के साथ रेक्स 709 गैमा प्रोफाइल के साथ शूट किया गया है और थर्ड इमेज को भी कैनन 5D Mark III से रेक्स 709 लाइट गैमा के साथ शूट किया गया है। शुरू करने से पहले आइए कुछ चीजों की समीक्षा करें जिन्हें हमने अब तक इस मॉड्यूल में शामिल किया है। जब हमें इस तरह की डिफिकल्टी वाले प्रोजेक्ट का सामना करना पड़ता है तो हमारे गेम प्लान को याद रखना महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले हम एक हीरो शॉट पिक करेंगे और उसमें एक बेस करेक्शन अप्लाई करेंगे जिससे हम खुश हों। फिर हम वीवर और स्कोप दोनों में क्लिप को देखने के लिए स्प्लिट स्क्रीन व्यू को सेटअप करेंगे। वंस वी आर देयर, एक बार जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो हम ग्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो चलिए इस पर आते हैं। एज आई मेंशन बिफोर, हमें एक हीरो शॉट पिक करना होगा। हालांकि यह अल्टीमेटली बी द मोस्ट चैलेंजिंग टू ग्रेड। आई थिंक कि हमें पहला शॉट चुनना चाहिए क्योंकि यह सब्जेक्ट का इंटायर फेस और उसके आसपास के एरिया को दिखाता है। नाउ एज आई मेंशन, इस क्लिप को BMD फिल्म गैमा प्रोफाइल का उपयोग करके शूट किया गया था, लेकिन मैंने पाया कि कैमरा लट का उपयोग करने से हमें एक गुड स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता है। एक्सपोजर का मूल्यांकन आसान बनाने के लिए आइए बेसिक करेक्शन पैनल में सभी तरह से सैचुरेशन लाएं। डिग्री ऑफ डिफिकल्टी के कारण इस ट्यूटोरियल के लिए यह भी ध्यान देने योग्य है। मैं एक समय में केवल एक स्कोप दिखाऊंगा और हम आवश्यकता अनुसार स्विच करेंगे। इससे स्कोप को रीड करना आसान हो जाएगा। तो आइए ब्लैक स्लाइडर को लेफ्ट की ओर ड्रैग करके शुरू करें ताकि सब्जेक्ट में डीपेस्ट शैडो 0 IRE को टच करने के करीब हो। नीचे राइट की ओर ब्लैक ड्रॉवर पर कुछ डिटेल लॉस होने के बारे में चिंता न करें। ब्राइटेस्ट हाइलाइट्स बहुत ब्राइट है, इसलिए मैं व्हाइट कंट्रोल को लेफ्ट की ओर थोड़ा सा ड्रैग करूंगा। फिर मैं हाइलाइट्स कंट्रोल के साथ ओवरटोन बढ़ाऊंगा एंड कुछ कंट्रास्ट ऐड करने के लिए शैडो कंट्रोल के साथ अंडरटोन को डार्क कर दूंगा। ओके, दैट्स ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट। आइए अब वार्म ह्यू को फिक्स करने पर एक नजर डालें। जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में किया, हमें व्हाइट एंड ब्लैक कलर के रेफरेंस पिक करने होंगे। मुझे लगता है कि व्हाइट कलर के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प आदमी की शर्ट होगी और ब्लैक कलर के लिए सबसे बेस्ट चॉइस नीचे राइट की ओर की दराज है। आइए हम स्कोप में जो देखते हैं उसे सीमित करने के लिए प्रीमियर प्रो के मास्क इफेक्ट का उपयोग करें। मैं ओपेसिटी इफेक्ट के सामने ये जो सर्कल मास्क है इस पर क्लिक करके इसे ऐड करूंगा। फिर मैं इसका साइज एंड पोजीशन चेंज करके इसे आदमी की शर्ट के ऊपर राइट की ओर रखूंगा। लास्टली आइए स्कोप को RGB परेड में स्विच करें। मैं कर्व का उपयोग करना चाहूंगा, तो चलिए रेड कर्व के टॉप पॉइंट को नीचे खींचें। जब हाईलाइट में रेड कलर कम हो जाए तब आप रुक सकते हैं। जब परेड में रेड और ग्रीन आमतौर पर एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, देन इन द ब्लू कर्व टॉप पॉइंट को लेफ्ट की ओर खींचे जब तक कि सभी तीनों चैनल समान रूप से अलाइन न हो जाए। किसी भी पॉइंट को तब तक एडजस्ट करने के लिए फील फ्री महसूस करें जब तक कि तीनों ट्रेस का टॉप एक सीधी रेखा में न आ जाए। नाउ फॉर ब्लैक, सर्कल मास्क को नीचे राइट की ओर दराज के ऊपर लेकर जाएंगे एंड अगेन यूजिंग द कर्व्स। ब्लू कलर के लिए बॉटम पॉइंट को ऊपर, ग्रीन कलर के लिए बॉटम पॉइंट को राइट की ओर, रेड कलर के लिए बॉटम पॉइंट को राइट की ओर खींचें। प्रीमियर प्रो स्कोप में इसे देखना कठिन है, बट हम तीनों ट्रेस के इन पार्ट्स को अलाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, चलो अपने काम का इंस्पेक्शन करते हैं। मैं ओपेसिटी इफेक्ट में सर्कल मास्क को बंद कर दूंगा एंड वाव, हियर इज हमारे कर्व्स करेक्शन से पहले और करेक्शन के बाद। वन अदर थिंग जो हमारे लिए चेक करने के लिए अच्छी है वह है वेक्टर स्कोप में स्किन टोन की पोजीशन। वह देखने में बहुत अच्छी लग रही है, बट मैं श्योर होना चाहूंगा। आइए अपने सर्कल मास्क को वापस ऑन करें और इसे आदमी के फेस पर रखें। हमें YUV वेक्टर स्कोप पर भी स्विच करना होगा।
इन टर्म्स ऑफ ह्यू एंगल यह एकदम सही दिखता है, बट द स्किन टोन थोड़ी सी डिसैचुरेटेड दिखाई दे रही है। इस टाइप के कम्प्लेक्शन वाले व्यक्ति की स्किन टोन्स वेक्टर स्कोप के सेंटर से 25 और 40% तक के बाहर की ओर एक्सटेंड होना चाहिए। यहाँ पर एक सेकंड के लिए रुकिए। अगर आपको कम्प्लेक्शन के बारे में नहीं पता है तो आप आई बटन पर क्लिक करके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है आइडियल स्किन टोन्स, इस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। मैंने इस ट्यूटोरियल में टाइप ऑफ कम्प्लेक्शन के बारे में बात की है जो इन फ्यूचर आपके बहुत काम आने वाली है, तो इस ट्यूटोरियल को देखना ना भूले। तो अब टॉपिक पर वापस आते हैं। हमने पहले ही बेसिक करेक्शन पैनल में सैचुरेशन को अधिकतम कर लिया है, तो आइए ह्यू सैचुरेशन कर्व के नीचे एक और लुमेट्री कलर इफेक्ट ऐड करने से बचने के लिए एक ट्रिक्स का उपयोग करें। हम ह्यू वर्सेस सैचुरेशन कर्व पर एक पॉइंट क्रिएट करने के लिए क्लिक करेंगे और फिर इंटायर इमेज की सैचुरेशन को इंक्रीज करने के लिए ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे। अब सर्कल मास्क को फिर से बंद कर देंगे। यह न केवल स्किन टोन के लिए बल्कि इंटायर शॉट के लिए बहुत बेहतर काम करता है। ओके, लास्टली मैं बैकग्राउंड के एक्सपोजर को कम करने के लिए फोकस ऐड करना चाहूंगा, जिससे हमारा टैलेंट फ्रेम में और अधिक उभर कर सामने आएगा। मैं एक और लुमेट्री कलर इफेक्ट ऐड करूंगा और इसमें एक सर्कल मास्क जोड़ूंगा। मैं इसका साइज एंड पोजीशन सेट करूंगा और इसे टैलेंट के चारों ओर रखूंगा। अपने इस शेप को बॉडी के अनुरूप बनाएं। देन मैं कुछ सॉफ्टनेस ऐड करूंगा और शेप को इन्वर्ट कर दूंगा। नाउ इन द बेसिक करेक्शन पैनल आइए एक्सपोजर को कम करें and increase the shadows to help hide our shade. ओके, दैट्स लुकिंग ग्रेट। अब मैं इस लास्ट लुमेट्री कलर इफेक्ट को बंद करने का सजेशन दूंगा, क्योंकि फोकस इफेक्ट को ऑन रखने से शॉट टू शॉट मैचिंग करना बहुत अधिक डिफिकल्ट हो जाएगा। हम बाद में इस पर वापस आएंगे। तो अब हमारे पास बेस करेक्शन है जिससे हम बहुत खुश हैं। आइए अगले शॉट को हीरो शॉट के साथ मैच करें जैसा कि हमने पहले किया था। आइए एक स्प्लिट स्क्रीन सेट करें। डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए मैं हीरो शॉट को दूसरी क्लिप के ऊपर खींचने का ऑप्शन चुनूंगा। देन इन द इफेक्ट कंट्रोल्स मैं एक्स पोजीशन को राइट की ओर खींचूंगा। हम अपने सब्जेक्ट के साथ साथ कुछ बैकग्राउंड को भी देखने में सक्षम होना चाहते हैं, इसलिए बॉटम शॉट के साथ हम इसे थोड़ा लेफ्ट की ओर खींचेंगे। आइए पहले एक्सपोजर को सही करें। इसके लिए हमें वेवफॉर्म स्कोप को वापस लेकर आना होगा। अब हम वीडियो स्कोप की हेल्प से साइड बाय साइड व्यू का उपयोग करके शॉट टू शॉट मैचिंग शुरू कर सकते हैं, बट आई थिंक कि अपने व्यू को और भी लिमिटेड सा करना हेल्पफुल हो सकता है। फॉर मैचिंग एक्सपोजर आइए नीचे की क्लिप में एक सर्कल मास्क ऐड करें और इसे आदमी के फेस पर रखें। इसके बालों को भी इंक्लूड करना सुनिश्चित करें, क्योंकि इसमें एक ब्राइट हाईलाइट है जिसको हम मैच करना चाहेंगे। अब हम टॉप पर हीरो शॉट पर वापस जाते हैं और मौजूदा सर्कल मास्क को रिपोजिशन करते हैं, जिससे दोनों के व्यू एक समान हो जाएंगे। आप देखेंगे कि इससे वेवफॉर्म को रीड करना बहुत आसान हो गया है। अब हम बॉटम शॉट को सिलेक्ट करेंगे एंड बेसिक करेक्शन पैनल पर जाएंगे। हम कुछ टूल्स का उपयोग करके इन शॉट्स को मैच करने जा रहे हैं। हमें एक बेहतर स्टार्टिंग पॉइंट मिले, इसके लिए मैं पहले ही ओवरऑल एक्सपोजर को बूस्ट करने जा रहा हूँ। डोंट वेरी कि आदमी के बालों पर हाईलाइट्स को बहुत ऊपर तक पहुंचा दिया, हम इसे बाद में ठीक कर देंगे। फिर सबसे डार्क शैडो को मैच करने के लिए ब्लैक कंट्रोल को नीचे खींचे एंड की लाइट्स और आदमी के फेस के ब्राइटर साइड को मैच करने के लिए हाइलाइट्स कंट्रोल को ऊपर खींचेंगे। फिर हम शैडो कंट्रोल को राइट की ओर ड्रैग करेंगे ताकि ट्रेस के पार्ट्स अलाइन हो जाएं। फिर मैं वेवफॉर्म में मैचिंग गेट करने के लिए उसके बालों में सबसे ब्राइटेस्ट हाईलाइट को म्यूट करना चाहूंगा। मैं कर्व पैनल पर जाऊंगा। मैं बाकी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ और यहाँ एक पॉइंट बनाऊंगा और फिर टॉप पॉइंट को तब तक नीचे खींचूंगा जब तक कि टॉप ऑफ द ट्रेस अलाइन न हो जाए। दैट इज लुकिंग प्रीटी गुड फॉर एक्सपोजर। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं सैचुरेशन एंड कलर टेम्परेचर में अंतर है। मुझे वेक्टर स्कोप पर वापस जाना होगा। मुझे लगता है कि इसे एड्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका सैचुरेशन को और अधिक बारीकी से मैच करने से शुरू करना होगा। आइए सैचुरेशन को नीचे ड्रैग करें ताकि ट्रेसेस सेंटर से समान रूप में फैल जाए। आपको रेड एंड येलो ट्रेस में कुछ डिफरेंस दिखाई देगा, लेकिन यह ठीक है। हम बस ओवरऑल सैचुरेशन को मैच करना चाहते हैं। ओके, सो नाउ फॉर कलर। मुझे लगता है कि यहाँ सबसे बड़ी असहमति रेड कलर से संबंधित है। शॉट में रेड कलर बहुत अधिक सैचुरेटेड दिख रहे हैं एंड वेक्टर स्कोप में राइट की ओर बहुत दूर की ओर इशारा कर रहे हैं, बट द रेस्ट ऑफ द इमेज में बाकी का हिस्सा वास्तव में करीब दिख रहा है। इसलिए हम कलर व्हील्स या टेम्परेचर स्लाइडर के साथ एडजस्टमेंट करने की बजाय जो इंटायर इमेज को एडजस्ट करेगा, आई थिंक कि मैं सीधे आइसोलेटेड सेकेंडरी करेक्शन पर जा रहा हूँ एंड देन बाकी की इमेज को बेहतर बनाऊंगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा क्या मतलब है। मैं HSL सेकेंडरी पैनल पर जाऊंगा एंड रेड कलर को सिलेक्ट करूंगा। देन मैं मिड टोन कंट्रोल को येलो की ओर पुश करूंगा।
वेक्टर स्कोप पर ट्रेस बेहतर दिख रहा है, बट आइए यहाँ रहते हुए सैचुरेशन को भी कम करें। मुझे लगता है कि हम रेड कलर के एक्सपोजर को भी थोड़ा कम कर सकते हैं, तो मैं एक्सपोजर कंट्रोल के साथ ऐसा करूंगा। द एक्सपोजर कंट्रोल, यह देखने के लिए कि बाकी इमेज कैसी दिख रही है, आइए दोनों सर्कल मास्क को बंद कर दें। यह बुरा नहीं है, बट हाइलाइट्स कुछ ज्यादा ही वार्म लग रही है। आइए करो पैनल पर वापस जाएंगे और कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले मैं ब्लू कर्व पर 3 पॉइंट बनाऊंगा एंड इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर खींचूंगा। इसमें ब्लू और साथ ही मिडल पॉइंट ऐड करूंगा। देन मुझे ओवरटोन में कुछ रेड दिखाई दे रहा है, तो मैं रेड कर्व पर जाऊंगा, 3 पॉइंट बनाऊंगा एंड ड्रैग द पॉइंट डाउन। देन मैं अंडरटोन को आइसोलेट करना चाहूंगा ताकि हम कुछ रेड को सबट्रैक्ट कर सकें। लाइक सो, आई थिंक यह कलर टेम्परेचर के मामले में बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली आदमी की स्किन पर। बट आदमी के ब्लू एप्रन के ह्यू एंड सैचुरेशन में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, तो आइए इसे फिक्स करें। सिंस हम रेड के लिए HSL सेकेंडरी करेक्शन का उपयोग करते हैं, इसलिए हमें एक और लुमेट्री कलर इफेक्ट ऐड करने की आवश्यकता होगी। फिर हम HSL सेकेंडरी पैनल पर जाएंगे और आदमी के एप्रन के टॉप पर क्लिक करेंगे। फिर हमें ह्यू सिलेक्शन एंड लुमा सिलेक्शन को एक्सपेंड करने की आवश्यकता होगी, और मुझे लगता है कि हम सैचुरेशन सिलेक्शन को अपनी इच्छा अनुसार बंद कर सकते हैं। ब्लू एंड पर्पल की ऑल सैचुरेशन को बंद कर देंगे। अब हम कुछ डिनोज एंड ब्लर ऐड करेंगे। वेक्टर स्कोप को देखते हुए आइए कलर कंट्रोल को एडजस्ट करें। थोड़ा सा और अधिक ब्लू ऐड करेंगे और थोड़ा सा सैचुरेशन को कम करेंगे। आप यहाँ ट्रेस पर रिप्रेजेंट किए गए दोनों एप्रन को देख सकते हैं। हियर इज ए बिफोर एंड आफ्टर ऑफ द करेक्शन। ऑलराइट, आई थिंक कि हम थर्ड शॉट को मैच करने के लिए तैयार हैं। मैं चाहूंगा कि आप खुद इस शॉट को मैच करने का प्रयास करें। यू नो प्रोसेस ऑफ द टूल्स, इसलिए मुझे पता है कि आप यह कर सकते हैं। आइए एक बार स्टेप्स को रिव्यू करें एंड देन मैं आपको इस नेक्स्ट शॉट पर खुद काम करने दूंगा। सबसे पहले हम हीरो शॉट को टाइमलाइन में थर्ड शॉट के टॉप पर रखने जा रहे हैं और आवश्यकता अनुसार दोनों स्टिल को रिपोजिशन करेंगे। फिर हम आदमी के फेस को अलग करने और कंट्रास्ट को मैच करने के लिए दोनों शॉट्स पर सर्कल मास्क का उपयोग करेंगे। एक बार कंट्रास्ट पूरी तरह से सेट हो जाने पर हम आदमी के फेस को मास्क से अलग रखते हुए कलर को मैच करेंगे। देन सेकेंडरी आइसोलेशन कंट्रोल का उपयोग करके शॉट में कलर्स को बेहतर बनाएंगे। एक बार जब हम इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो हमें बस बाकी सभी शॉट्स पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फाइनल चेकअप की आवश्यकता होगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारा मैचिंग शानदार दिख रहा है। ओके, मैं इसे जल्दी जल्दी सेट कर रहा हूँ, आप इसे देख सकते हैं। सो हियर इज द रिजल्ट, जो मैंने अभी बताए गए स्टेप्स का उपयोग करके प्राप्त किया है। और यहाँ पर मेरे द्वारा उपयोग की गई सेटिंग का क्विक रिव्यू है। इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट, तो आप बेहतर मैचेस के लिए मेरी सेटिंग ट्राई कर सकते हैं। मैंने बेसिक करेक्शन पैनल में एक्सपोजर को एडजस्ट किया एंड देन सैचुरेशन को कम किया। अनलाइक द लास्ट टाइम, मैंने कलर व्हील के साथ अपना कलर एडजस्टमेंट करने का निर्णय लिया। मैंने देखा कि टोनल रेंज में सिग्निफिकेंट चेंज की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने अतिरिक्त कंट्रोल के साथ कलर व्हील का उपयोग किया। देन जब मैं स्किन टोन के काफी करीब पहुंच गया तो मैं बाकी इमेज को निखारने के लिए कर्व में चला गया। यहाँ रेड, ग्रीन, ब्लू कलर के लिए चेंजेस है, बिकॉज प्रीमियर ऑलवेज लुमेट्री कलर पैनल में बॉटम कलर इफेक्ट को शो करता है। मैंने अभी तक एप्रन को एडजस्ट नहीं किया है। मैं चाहता था कि आप मेरे द्वारा किए गए कार्य को स्पष्ट रूप से देख सकें, विशेषकर कर्व को। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आदमी के एप्रन को ठीक करता हूँ। गिव मी जस्ट ए मोमेंट। ऑलराइट, सो ऑल 3 शॉट्स काफी बारीकी से मैच होने चाहिए। आइए पहले शॉट से लेकर अदर 2 क्लिप्स पर फोकस अप्लाई करें। आइए सेकंड एंड थर्ड क्लिप की मोशन प्रॉपर्टी को रीसेट करें। देन यदि आप विंडोज पर काम करते हैं तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल C प्रेस करेंगे। मैं कीबोर्ड से कमांड C प्रेस करूंगा और लास्ट 2 शॉट को सिलेक्ट करूंगा एंड गो टू एडिट, देन पेस्ट एट्रीब्यूट्स। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि बॉटम लुमेट्री कलर इफेक्ट को छोड़कर बाकी सब कुछ डीसेलेक्ट है या नहीं एंड क्लिक पेस्ट। अब मैं सेकंड शॉट पर जाऊंगा और शेप मास्क आउटलाइन को ऑन करने के लिए क्लिक करूंगा। देन मैं हीरो शॉट से इसे मैच करने के लिए इसको रीसाइज एंड रीपोजिशन करूंगा। देन हमें बस थर्ड शॉट के लिए इस प्रोसेस को रिपीट करना होगा। ऐसा करने के लिए मुझे कुछ समय दें।
ओके, आखिरी चीज जो मैं करना चाहता हूँ वह है तीनों शॉट को एक साथ देखना। मैं हीरो शॉट की कॉपी को हटाने जा रहा हूँ और फिर तीनों क्लिप को एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखूंगा एंड 1 बाय 1 क्लिप्स को तब तक एडजस्ट करूंगा जब तक कि हम इन तीनों को एक साथ नहीं देख सकते। यदि आप इसे एक्चुअल एडिट प्रोजेक्ट में कर रहे हैं तो मैं आपको ऐसा करने से पहले अपने प्रोजेक्ट की डुप्लीकेट करने की सलाह दूंगा, ताकि इस प्रक्रिया के दौरान कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसे फिर से ठीक किया जा सके। नाउ कई चीजों के आधार पर आपको मेरे से थोड़ा अलग कलर दिखाई दे सकता है, हालांकि यह ठीक है। यही कारण है कि हम वर्कफ्लो के एंड में क्लीन अप स्टेज को परफॉर्म करते हैं। इन माय केस मुझे लगता है कि क्लोजअप की ओवरटोन में थोड़ा अधिक ब्लू का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि वे थोड़ा वार्म दिख रहे हैं। इसलिए जो काम हम पहले कर चुके हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं एक और लुमिट्री कलर इफेक्ट ऐड करने जा रहा हूं। देन इन द ब्लू कर्व के साथ कुछ पॉइंट क्रिएट करें। एंड ब्लू ऐड करते हुए इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर खींचें। ओके, वास्तव में सब कुछ अच्छा लग रहा है। मैं बस एक फाइनल स्टेप पूरा करना चाहता हूँ। सो फर्स्ट आइए अपने शॉट्स को उसी तरह रीअरेंज करें जैसे वे थे। अब एक बात जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ वह यह है कि यदि आपके एडिट को क्लिप्स में इधर उधर ले जाने का विचार आपको परेशान कर रहा है तो एक अल्टरनेटिव तरीका है जिसे हम हमेशा कर सकते हैं। हम शॉट को किसी अनदर प्रोजेक्ट में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उन्हें ग्रेड कर सकते हैं एंड देन मेन टाइमलाइन में उनके संबंधित सोर्स पर लुमिट्री कलर एट्रीब्यूट को कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। आपको बस मेन टाइमलाइन में क्लिप में किसी भी कलर इफेक्ट को रिमूव करना होगा, अन्यथा आप डुप्लीकेट इफेक्ट के साथ एंड कर जाएंगे। ओके, मुझे बस आपको मेंशन करने की आवश्यकता थी। अब हम जो कर रहे थे उस पर वापस आते हैं। नाउ हमारी टाइमलाइन फिर से रीअसेंबल हो गई है। तो मैं तीनों क्लिप्स पर सबसे ब्राइटेस्ट हाईलाइट्स और डार्केस्ट शेडो में कलर को बेअसर करना चाहूंगा। यदि हम तीनों क्लिप्स को हाईलाइट करते हैं तो उनमें से एक पर राइट क्लिक करें और नेक्स्ट को सिलेक्ट करें। हम एक बार में ही इंटायर टाइमलाइन में करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। मैं HSL सेकेंडरी पैनल पर जाऊंगा और केवल लूमा सिलेक्शन के लिए इस बटन पर क्लिक करूंगा। देन मैं मास्क हाईलाइट को ऑन कर दूंगा एंड इन्वर्ट द की। नाउ इन द लूमा सिलेक्शन मैं इसे तब तक खींचता रहूंगा जब तक कि हमें ऐसा कुछ नहीं मिल जाता। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि सिलेक्शन में कुछ सॉफ्टनेस के साथ कुछ डीनॉइज एंड ब्लर भी ऐड किया जाए। नाउ हम हाईलाइट्स एंड शैडो को साफ करने के लिए सैचुरेशन को कम कर सकते हैं। ऑन द हीरो आप दीवार पर ब्राइट हाईलाइट के कलर में एक बड़ा डिफरेंस देख सकते हैं और यदि हम दूसरे शॉट की ओर बढ़ते हैं तो आपको वही चेंजेस दिखाई देगा, लेकिन साथ ही खिड़की से आने वाली ब्लू कास्ट एक डीनॉइज भी दिखाई देगी। आइए अपनी टाइमलाइन को वापस प्ले करें और अपने काम की प्रशंसा करें। लुक्स ऑसम। वेल, कलर ग्रेडिंग के एडवांस शॉट टू शॉट मैचिंग वाले पोर्शन को पूरा करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। यदि आप इतनी भिन्नता के साथ तीनों कैमरों की क्लिप्स को मैच कर सकते हैं तो मुझे सच में लगता है कि आप ऑनेस्टली किसी भी चीज को मैच कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट सेक्शन हम मल्टी कैम प्रोजेक्ट पर आपके शॉट मैचिंग स्किल का उपयोग करने पर चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी प्रीमियर प्रो, हैप्पी कलर ग्रेडिंग। बाय फ्रेंड्स।